धर्म और संप्रदाय ये बिल्कुल अलग अलग। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य हो गया कि पिछले 2000 वर्ष के अंधेरे में हमने संप्रदाय और धर्म इन दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया। धर्म कहें तो उसका अर्थ संप्रदाय होने लगा और संप्रदाय को धर्म ही मानने लगे। इन 10 दिनों में बार बार हिंदू शब्द, बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं भूल करके भी यह न समझ लेना कि हिंदू धर्म की बात हो रही है, कि बौद्ध धर्म की बात हो रही है, कि जैन धर्म की, कि ईसाई धर्म की, कि सिख धर्म की, कि पारसी धर्म की। बिल्कुल नहीं, बात धर्म की है। 10 दिन ये समझेंगे कि धर्म अपना एक अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और वही अस्तित्व धर्म का सही अस्तित्व है। जैसे ही उसके साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, वो अपना अस्तित्व खो देता है। संप्रदाय प्रमुख हो जाता है, धर्म गौण हो जाता है। हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। इसी तरह जैन प्रमुख हो जाएगा, सिख प्रमुख हो जाएगा, ईसाई प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। धर्म की प्रमुखता ही हमें धर्मवान बनाएगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझें। भारत की पुरानी भाषा में, भारत के पुराने जनता में धर्म शब्द कैसे समझा जाता था? धर्म शब्द कहते थे सत्य को, ऋत को, प्रकृति के नियमों को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, स्वभाव को, इसको धर्म कहते थे। जैसे आग का धर्म जलना और जलाना, तो आग का स्वभाव जलना और जलाना, इसमें हिंदू बने की, बौद्ध बने की, जैन बने की कोई बात नहीं। आग का धर्म जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव ना हो, ये धर्म ना हो तो आग आग नहीं है। ऐसे कह सकते हैं बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। अगर वो शीतल नहीं होती, शीतल नहीं करती तो बर्फ नहीं है। ये गुण धर्म स्वभाव होंगे तो ही बर्फ है। तो इसी प्रकार विकारों का अपना एक गुण धर्म स्वभाव होता है, और वो गुण धर्म स्वभाव यही है कि व्याकुल करता है और औरों को व्याकुल बनाता है। खुद भी व्याकुल होता है, औरों को व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है, ठीक इसी प्रकार क्रोध जाग जाए तो जिस किसी के मन में जाग गया उसी को व्याकुल बना देगी। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, सिख कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, बर्मी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्रोध जागा है तो प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, जिस व्यक्ति में जागा है उसको जलाएगा, और जला के उस व्यक्ति को ही व्याकुल नहीं बनाएगा। जिस व्यक्ति में जागा है उसके आसपास के सारे वातावरण को जलाएगा, सबको संतापित कर देगा। जो उसके संपर्क में आएंगे वही व्याकुल हो जाएंगे। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। क्रोध जागा और इसी प्रकार कोई भी विकार जागा तो हम उसका कोई लेबल नहीं लगा सकते, उस पर कोई नामांकन नहीं कर सकते कि ये क्रोध जागा, ये हिंदू क्रोध है, ये क्रोध जागा, ये मुस्लिम क्रोध है, कि ईसाई क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि अरे क्रोध क्रोध है। ये एक सार्वजनीन रोग है, किसी एक संप्रदाय विशेष का, किसी एक वर्ण विशेष का, किसी एक जाति विशेष का रोग नहीं है, सबका रोग है। जो जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो ही जाएगा। जो व्याकुलता है, क्रोध जगाने से व्याकुलता आई, उसको भी कैसे लेबल लगाएं कि हिंदू व्याकुलता आई, कि मुसलमानी व्याकुलता आई, कि जैन आई, कि बौद्ध आई। व्याकुलता व्याकुलता है, रोग है ना, व्याकुल बना ही देगा। और ये रोग निकल जाए, विकार निकल गए, व्याकुलता दूर हो गई और भीतर बड़ी सुख शांति आई, तो क्या लेबल लगाओगे? अब के सुख शांति आई वो तो बौद्ध आई, और फिर आई तो हिंदू आई, कि जैन आई, कि ईसाई आई, क्या लेबल लगाओगे? सार्वजनीन बात है। धर्म को इसी रूप में देखा जाता था भारत में। ये कानून है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू कर देंगे। प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अपने भीतर विकार जगाऊं, कुदरत के नियम नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहता कि हम अपने भीतर विकार जगाएं, क्योंकि स्पष्ट है विकार जगाते ही हमें दंड मिलने लगता है, प्रकृति हमें दंड देने लगती है। प्रकृति चाहती है कि हम अपने चित्त को विकारों से विहीन रखें,
क्योंकि विकारों से विहीन करते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू कर देती है, बड़ी सुख शांति देती है। सबके लिए एक जैसी बात है, हिंदू हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, ईसाई हो तो, सिख हो तो, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो रोग हमारा सार्वजनीन है, इसका इलाज कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सार्वजनीन रोग का इलाज सार्वजनीन ही होगा।